सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा कैसे हैं सभी लोग? देखो अपना क्या है कि जो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड है उसका डेरिवेशन खत्म हो गया था। कल अपन ने एक न्यूमेरिकल करवा दिया था। अब उसी पे बेस्ड मैं आपको 3 न्यूमेरिकल और करवाऊंगा। अभी उन तीनों न्यूमेरिकल को देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्वेश्चन होने के बाद आपको ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड में कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग तो। और यदि अब भी रहती है आपको तो फिर खुद चेक करो, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक चल रही है। सेकंड क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है ओ ग्रेडियंट और 1/r की वैल्यू निकालनी है आपको। किसकी? ग्रेडियंट 1/r की वैल्यू। सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें आपको ग्रेडियंट ऑफ r की वैल्यू निकालनी है। ग्रेडियंट ऑफ r की वैल्यू, r की नहीं, आप rn की वैल्यू निकाल लो। एक काम करो, सारी आ जाएंगे उसमें, rn। और तीसरी आपको जो वैल्यू निकालनी है वो ग्रेडियंट और लॉग ई बेस r की वैल्यू निकाल। ये तीन इसी टाइप के कोई क्वेश्चन आएगा और उसमें आपको वैल्यू पूछे। ग्रेडियंट के क्वेश्चन है बेटा, इस बार तुम्हें कह दिया न्यूमेरिकल हर टॉपिक का टॉपिक के साथ ही करवाएंगे। तो ऐसे नहीं है कि आगे पीछे कुछ भी नहीं, टॉपिक खत्म उसका न्यूमेरिकल कंप्लीट। ये देखिए सारे बच्चे, इन तीनों न्यूमेरिकल को करना है। तो बागड़ी अपन पहला न्यूमेरिकल चालू करते हैं, ठीक है? और आओ जरा बोर्ड पे देखो हल। याद रखना है आपको, सबसे पहले ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या ऑपरेशंस दिए हुए हैं। तो क्या ऑपरेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में? ग्रेडियंट, क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई ऑपरेशन नहीं है मतलब ग्रेडियंट है, पक्का कंफर्म है। चलो उसके बाद जो भी हो, जैसे ग्रेडियंट हो तो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस हो तो डाइवर्जेंस, और कर्ल है तो कर्ल। क्या लिखोगे यहां पे? प्रवणता की परिभाषा से, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ग्रेडियंट। क्या कहती है भाई ग्रेडियंट की डेफिनेशन? ग्रेड फाई या डेल फाई बराबर आई कैप डेल बाई डेल एक्स फाई प्लस जे कैप डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई ओवर डेल जेड। हाँ, यहां क्या दिया हुआ है? फाई की जगह, फाई की जगह दिया, पहले में 1/r है क्या? पहले में 1/r है, तो फाई की जगह दिया हुआ अपने को 1/r। तो निकालो डेल सॉरी डेल 1/r। हाँ जी, आई कैप डेल बाई डेल एक्स 1/r प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई 1/r प्लस के कैप और डेल अपॉन डेल जेड। अरे क्या बात रह गई तुम्हारी, ये बता। अब वापस मल्टीप्लाई करो और चाहे r का डेरिवेटिव करो। अब r का पहले x के सापेक्ष करो, फिर क्या होगा? देखो ऐसे करोगे, तुम्हारा जो मन करे ना वो कर लो, ठीक है? या तो मल्टीप्लाई करके कर लो या फिर आप ऐसे करो, ठीक है? मल्टीप्लाई कर ले इसको। तो क्या करें? मल्टीप्लाई करने से पहले एक काम कर लो, मल्टीप्लाई नहीं कर। देखो देखो 1/r की वैल्यू कितनी होती है? 1/x² प्लस y² प्लस z² की पावर 1/2, यही होगी। अरे मोड ऑफ r की वैल्यू कितनी होती है? √x² प्लस y² z²। ये 1/r में तो 1 में हो गया। चलो अब वैल्यू रख दो इसकी, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। डेल 1/r इक्वल्स टू आई कैप डेल बाई डेल एक्स। हाँ अब तो कर दोगे। इसको क्या लिखोगे यहाँ पे?
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2। हाँ, प्लस डेल अपर डेल जे कैप डेल वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2। अरे बातें तुम्हारे पास किसकी बातें हैं, मुझे बता दो यार। आज ही सल्टाओगे सारा? बहुत दिनों बाद मिले हो यार। यार गले मिलत भरत मिलाप करते हैं। आओ, ये लिख दोगे तो डेल 1/r बराबर आई कैप। अब बताओ इसका अवकलन। पहले पावर का करोगे तो पावर का क्या होता है, n x की पावर n-1। तो पहले बाहर क्या आएगा, ऐसे लिखो -1/2 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2। अब अंदर वाले y और z का तो x के रिस्पेक्ट में 0 और x का कितना हो जाएगा 2x। कोई दिक्कत वाली बात? चलो पहला हो गया। सेम एज इट इज करते जाओ, जे कैप क्या आएगा बताओ, -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2 माइनस का 2 वाई बड़ा ब्रैकेट बंद। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2 और माइनस का 2 जेड ब्रैकेट बंद। चलो अब सोल्व कर दो। इतना बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है वैसे। जिस बच्चे को थोड़े दिन बाद ग्रेडियंट वगैरह आ गया, सीधा करेंगे इनको, ठीक है ना। हाँ, तो डेल 1/r कितना निकला भाई? एक चीज बताऊं तुम्हें, ये चीज सब में कॉमन है कि नहीं? तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस का 3/2 और हाँ हाँ क्या आएगा? हाँ, ये तो सही है, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है, ये कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, माइनस का चिन्ह भी कॉमन ले लिया मैंने। एक्स आई कैप वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। अब सारी चीजों को आपको पता है और उनको आर के टर्म में ले आओ। बताओ क्या आया, डेल 1/r और बेटा ये क्या लिखोगे माइनस, ये क्या होता है अंदर वाला आर स्क्वायर की पावर -3/2। ये क्या होता है आर वेक्टर, 2 से 2 हो गया तो माइनस का आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। वैल्यू किसकी है ये, डेल 1/r। कोई दिक्कत वाली बात? चलो फटाफट उतार दो, ये आपका आंसर है। फर्स्ट, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ग्रेडियंट। तो आज से तो आईपीएल स्टार्ट है फिर है? देखते नहीं हो तुम? क्या देखते हो, बिग बॉस? ओ आईसीसी के इवेंट्स देखते हो आप? ओहो, इसमें तो पूरा फिक्स्ड रहता है। तो बागड़ी यार, तू तो इंटरनेशनल खिलाड़ी है हैं? क्या पुष्पा वाला वो डायलॉग क्या है, पुष्पा को क्या फायर है, वो तो ठीक है, एक इंटरनेशनल खिलाड़ी है। ब्रांड, बताओ।
डेविड वार्नर को पुष्पा 3 में रोल मिल गया है। देखो ग्रेडियंट वगैरह के जितने भी न्यूमेरिकल्स है आपको आर वगैरह का कंसेप्ट समझना है, किस तरीके से अवकलन करना है। बाकी बहुत ईजी है, मैं पहले बोल रहा हूँ एक या दो क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। हरी गाड़ी थारा बंगला। और बागड़ी इंटरनेशनल खिलाड़ी है बागड़ी, फ्लावर समझा गया, फायर है। बागड़ी मासूम सा है नहीं है यार। छोरा एक बात तो, इसके पीछे क्यों पड़े हो तुम? सीधा छोरा है, टारगेट करते हैं सीधे बच्चों को। बागड़ी लोड नहीं लेने का, तेरे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए 7611981111 पे संपर्क किया जाए। कॉल मी एंड व्हाट्सएप ऑल्सो, बोथ आर अवेलेबल। बिजी आ गए तो हम कॉल बैक कर लेंगे, ऐसा क्या सोच रहे हैं भैया? अनलिमिटेड कॉलिंग वाला ले रखा है हमने सब्सक्रिप्शन जियो के अंदर। सेकंड वाला क्वेश्चन, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 2 मिनट के लिए तुम्हें थोड़ा सा तुम्हारे जो अंदर ज्ञान छुपा हुआ है उसको देखना चाहता हूं, और देख के कि आपका पेन चलता है कि नहीं चलता। ऑनलाइन वाला तुम भी देखो रे, तुम्हारा पेन चल रहा है कि नहीं चल रहा। उतार लिया गया। कल डाइवर्जेंस ऑफ ए स्केलर फील्ड आज ही चालू कर देंगे चाहे, ठीक है ना? हाँ फटाफट सेकंड वाले पे पेन चलाओ, देखता हूं मैं किसका चलता है किसका। और एक चीज और, एक सेकंड एक चीज और, इस टर्म को आप कहीं और जैसा भी लिख सकते हो। कैसे? देखो ये कुछ ऐसा भी आ सकता है, ध्यान रखो इसमें, और ये और लिखो। देखो आप क्या जानते हो, चूंकि कि जो आर वेक्टर है वो कैसे लिखा जाता है? सर कोई भी वेक्टर होता है वो उसका मैग्नीट्यूड यानी आर मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर यानी उसका आर कैप, ऐसे लिखा जाता है। कोई भी वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। तो यदि इसकी जगह वैल्यू रखोगे तो डेल 1/r, और यदि यहां वैल्यू रखोगे तो माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ आर, आर कैप, और नीचे क्या चल रहा है? आर क्यूब। ये तो मैग्नीट्यूड ही तो है, कैंसिल आउट, क्या वैल्यू मिली? आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। तो ध्यान रखना ये भी आ सकता है कि आपको प्रूफ करवाना। आप ध्यान रखिएगा कौन सी चीज प्रूफ करवाई। ऊपर आपको क्योंकि निकालना है, आपको प्रूफ में दिया नहीं आगे कि ये करना है, ठीक है ना? ये और राइट डाउन कर लो। और सेकंड क्वेश्चन करके बताओ, डेल आर की पावर एन वाला। अभी पता चल जाएगा तुम्हारे कितना है बाजुओं में दम। दिखा दे अवधेश, रणभूमि में तेरा जॉस। हाँ योगेश बाबू, चल रहा है पेन तेरा? मोहित पाली निवासी कर रहा है ना? बागड़ी काजल रफ कॉपी में करना, जो सेकंड वाला करे वो थोड़ा थोड़ा पीछे की साइड कर ले। पेन नहीं चल रहा है ना तुम्हारा? बागड़ी नहीं चल रहा है ना तेरा पेन? चल रहा है? वाह यार, जीरो के ऊपर कैप लगा रखा है तूने। जीरो क्या कैप? अच्छा ये क्या है? अच्छा आई कैप है क्या ये? आर की पावर एन।
पाई की जगह आर एन लेगो ना, और आर एन आ गया, और एक्स की पावर वाई स्क्वायर की पावर जेड की पावर एन की पावर 2 1 एन बाई 2, सही है। हाँ ऑनलाइन वालों तुम बताओ रे, तुम्हारा क्या चक्कर है? अभी 2 मिनट रुक जाओ, मैं सब देख दाख के आपका फ्री कर दूंगा आपको। क्यों? दिक्कत तो एन में ही आती। एक्सप्रेशन आएगा पूरा। अब ये फॉर्मूले में ही आ जाएगा, सारे आ जाएंगे अभी। ये आर वाले ना 1/r हो चाहे कोई, उससे निकाल के भी बताऊंगा तुम्हें। अभी 2 मिनट वेट कर लो। चले हाँ, ये तो लिखना ही। देखो मुझे तुमसे जो उम्मीद थी ना, उस पर तुम खरे नहीं उतरे। किसी को भी एक वर्ड बोलने की जरूरत नहीं थी, ये आंसर आएगा, तब तो आपको ग्रेडियंट समझ में आता। अब तुम यार ये आ जाएगा और आर की जगह एन ले लेता हूँ और 1/2 ले लेता हूँ और ये कंसेप्ट लगा देता हूँ। मुझे लास्ट एक्सप्रेशन निकाल के बताओ। आ गया? क्या आया? एन माइनस, अच्छा ये आया। देखते हैं भाई क्या आता है। चलो भाई बोर्ड पे आ जाओ सारे बच्चे। सेकंड क्वेश्चन देखो एक बार। देखो, प्रवणता की परिभाषा से, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ग्रेडियंट, ये तो लिखोगे ही। क्या होती है? GRAD, ग्रेड वाई या डेल वाई बराबर आई कैप डेल बाई डेल एक्स जे कैप डेल फाई ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई ओवर डेल जेड। हाँ, फाई की जगह पे क्या है भाई? फाई की जगह है आर की पावर एन, या फिर आप बोल सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर एन बाई। मोहित यार तो खतरों का खिलाड़ी है। अच्छा तू नहीं है, अभी पता चलेगा यार। देखो 1 सेकंड रुको। हाँ, इसका सबसे पहले क्या करना, एक्स, तो क्या करो, इसको समीकरण 1 मान लो, और समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ये फॉर्मूला ही है, एक ध्यान रखना, इससे सारे हो जाएंगे आर वाले। हाँ, क्या हुआ बताओ? डेल फाई अपॉन डेल एक्स, इसका क्या होगा रे? n/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर n/2 -1, और साथ में क्या आएगा? 2x। भाई साहब 2 से 2 कैंसिल, डेल फाई ओवर डेल एक्स कितना आया? n x, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n/2 -1। इसी प्रकार तुम्हें क्या लगता है मैं वापस लिखूंगा तो उम्मीद है, और मुझे तो लगता है तुम तो इसी प्रकार भी नहीं लिखोगे, क्योंकि आपको आता ही ये बात है ना।
सिमिलरली लिखोगे क्या तुम? वेरी गुड, आजा बोर्ड पे लिख दे भाई। और तो क्या बोले, एन जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की पावर n बाई 2 माइनस, सारे मान रखोगे तो वो भी सीधा कर दे क्या भाई? हाँ सर सीधा कर दो। कैसे? देखो इन पूरी टर्म में ये कॉमन है क्या? अरे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर n बाई 2 माइनस 1, अंदर क्या बचा? n भी बाहर निकाल, एक्स आई कैप वाई जे कैप और प्लस जेड, ये लो n और r स्क्वायर की पावर n बाई 2 माइनस 1 और r वेक्टर। ठीक है, तो एक काम करूं, इक्वल्स टू n r स्क्वायर और n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 r वेक्टर, 2 से 2, तो n r की पावर n माइनस 2 और r वेक्टर। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो रे? n r की पावर n माइनस 2 और इसकी जगह क्या आएगा? r और r कैप, तो ये पावर तो ऐड हो जाती है ना, तो इसकी पावर कितनी है? और ये माइनस कितना आ जाएगा? n r की पावर n माइनस 1 और साथ में r कैप, ये क्या बन गया? एक डेल r की पावर n का फटाफट छाप के मुझे बताओ। ठीक है, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ग्रेडियंट और उसके बाद टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप इसी फॉर्मूले से वो भी निकाल सकते हो इजी वे में, जो पहले वाला क्वेश्चन है रख के देख लो, चाहे n की पावर रख के देख लो, इलाज है। हाँ उसका तो सीधा ही हो जाएगा, पहले वाले का तो लॉग आर दिया हुआ है, आर की जगह वैल्यू देख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 पहले आ जाएगा, फिर लॉग एक्स का एक्स वाई जेड के सापेक्ष अवकलन कर दो। सिंपल सी कहानी है यार, तुम दिमाग ही तो नहीं लगाते हो। तुम सोच रहे हो मैं करवा दो, अरे तुम क्या, एक बार बस में बैठ के किराया दे दिया, तुम्हें पता है ड्राइवर जाएगा, तो पता है इस बात का, और कंडक्टर का पता है कि उतारेगा जहां उतारना है। इसलिए आदमी बस में, जो कई लोग बस में जो सोते हैं ना, ट्रेन में बस में इसमें सोते हैं ना, उनको ऐसे पता है कि हाँ उनको पैसे दिए उतारेंगे आराम से। ट्रेन में कौन उतारता है? दूसरी जो आते हैं। नहीं दोस्त भी नहीं उठाते, तो तेरी जो रिजर्वेशन करा के जाएगा लोकल में तो वैसे ही उठा देती है जनता, थप्पड़ मार मार के। और जो रिजर्वेशन में जाएगा तो अगले स्टेशन पे जाओ उतरना, वहां पे दूसरा आदमी आएगा तेरा, क्योंकि आजकल सीटें तो है ही नहीं, पूरा पैक चल रहा है, तो तेरे को अपने आप उठा देगा वो आगे। बागड़ी यार ये भी क्या टेंशन ली तूने, इसको लिख लिया ना रे? नहीं यार बागड़ी को तो नहीं फेंक पाएंगे। बागड़ी तेरे को क्लासिकल मैकेनिक्स जब पढ़ाई थी तब बताया था ना वो टक्कर, जब एक भारी कण, जब एक हल्का कण एक भारी कण से टकराता है तो भारी कण के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि हल्का कण भारी कण के दुगुने वेग से गति करता है। अच्छा तो इम्पोर्टेंट ही पड़ता है ना। तुम्हें यार मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ, तुम पढ़ते तो हो नहीं।
log e का मतलब log बेस होता है, वो log का 10 बेस e बेस नेचुरल है। हाँ ई वही है 1/x। ये कोरोना के असर हैं, अभी तक आ रहे हैं। बहुत बड़ी। मैं ही पढ़ाऊंगा कल से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बता कौन सी पढ़ानी है, तेरे को पढ़ा रहा हूँ ना, एक बुक बताओ कौन सी, कल पढ़ के देख लेना, यदि मजा नहीं आया तो छोड़ देना। फीस नहीं ले रहा हूँ, फ्री पढ़ा रहा हूँ, बताओ बता पागड़ी, बता फिजिकल पढ़ानी है, इनऑर्गेनिक पढ़ानी है, ऑर्गेनिक पढ़ानी है। क्वांटम है क्या तुम्हारे? अब देखो जैसे मैं तुम्हें बताऊं, ओ इधर देखो बोर्ड पे, ज्ञान मत दो। देखो पीछे वाला क्वेश्चन था, ठीक है। अब पीछे वाला क्वेश्चन को जैसे मैं यहां करके बताऊं, क्या था, डेल 1/r था ना, इसको आप क्या लिख सकते हो, डेल r की पावर -1 लिख सकते हो। तो n बराबर कितना हुआ, -1 लिखो यहां, क्या आएगा, -1 r की पावर -1 और r कैप क्या आया, माइनस का r कैप और अपॉन r स्क्वायर, आया कि नहीं है, सेम फॉर्मूला है। तो आप इसको राइट डाउन करो नीचे डबल स्टार डाल के, अभी बता दिया कैसे। जब बड़े बड़े आएंगे ना आगे, डाइवर्जेंस कर्ल ग्रेडियंट साथ में आ जाएंगे सारे, तब मैं सीधे फॉर्मूले से करूंगा इनको। तुम ऐसे सोच रहे हो मैं लगा लगा के परिभाषा से ये ग्रेडियंट ये आएगा। हाँ तीसरा भी हो गया। अब देखो तीसरे वाला जो क्वेश्चन है ना, वो है तीसरे वाला, ये सेम है वैसे करना चाहे तो। वही क्या आएगी, प्रवणता की परिभाषा से, प्रवणता की परिभाषा से, प्रवणता की परिभाषा से। अब प्रवणता की परिभाषा क्या है, वही ग्रेड फाई इक्वल्स टू डेल फाई आई कैप डेल फाई ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई ओवर डेल जेड। ठीक है, अब इस बार फाई की जगह क्या है बेटा, बताना जरा, लॉग ईवेश आर।
आप इसको क्या लिख सकते हो, लॉग ई बेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2। और जो लॉग में पावर होती है वो पहले आ जाती है क्या, 1/2। तो लॉग ई बेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे होता है। तो किसकी वैल्यू आ गई, वाई और लॉग ई बेस आर। चलो अब हमें क्या करना है, इसको समीकरण एक, वही समीकरण एक का किसके रिस्पेक्ट में अवकलन, समीकरण एक का x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू, तो डेल फाई ओवर डेल x क्या आएगा भाई, 1/2 और log x का होता है 1/x, x का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और फिर अंदर वाले का कितना होगा 2x, 2 से 2 गया, कितना आया बेटा x/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, ये होगा। सेम एज इट इज डेल फाई अपॉन डेल वाई, कितना आएगा y/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसे ही डेल फाई ओवर डेल जेड कितना आएगा z/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वही बात बेटा काजल क्या हो, देखो ग्रेड फाई, या फिर आप बोल सकते हो डेल फाई, और इसमें क्या आएगा आई कैप। देखो पूरी चीजों में क्या कॉमन है नीचे, 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, अंदर क्या बचा एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड ए कैप, रख देंगे वैल्यू। हाँ तो इसको क्या आया डेल, और ये क्या है लॉग ई बेस आर बराबर ये 1/r स्क्वायर, ये वैल्यू किसकी आर स्क्वायर की तो है, और ये आर वेक्टर की, इसको लिख सकते हैं आर मैग्नीट्यूड आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, एक कैंसिल आउट आर कैप अपॉन आर, तो डेल लॉग ई बेस आर बराबर कितना आया आर कैप अपॉन आर। क्लियर, चलो उतारो फटाफट। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ग्रेडियंट, taking differentiation of equation number first with respect to x,
सेम से ही है सारे, ठीक है ना, सब अलग अलग नहीं है कुछ। देखो एक टाइप का क्वेश्चन और आता है, ये उतार लो तब एक क्वेश्चन और करना। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, दिए गए फलन हेतु, दिए गए फलन हेतु, दिए गए फलन हेतु बिंदु 1 -2, ऐसे लिख देगा 1 -2 -1 ब्रैकेट बंद पर अदिश क्षेत्र की प्रवणता ज्ञात कीजिए, पर अदिश क्षेत्र की प्रवणता ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में लिखो, इफ ए फंक्शन इज गिवन बाई, इफ ए फंक्शन इज गिवन बाई, ऐसे लिखना 5 बराबर 3x² y और -y³ और z²। अभी हिंदी मीडियम वाला मत लिखना कुछ भी। देन फाइंड आउट ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड, देन फाइंड आउट gradient of a scalar field, then find out gradient of a scalar field at point 1 -2 -1। तुम्हें क्या लिखवाया हिंदी मीडियम वालों को? याद कीजिए, इसके नीचे 5 बराबर ये लिख लो। ठीक है, इस बार वाला क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा, कोई फंक्शन देगा और कोई पॉइंट देगा, उस पर ग्रेडियंट पूछा है, वही करना प्रवणता की परिभाषा से। ठीक है, इसके बाद ये वाला पोर्शन हट जाएगा इस बार, और क्या आएगा? पाई की जगह क्या दिया हुआ भाई आपको? 3x² y और फिर -y³ और z² रख दो वैल्यू। डेल y बराबर i कैप डेल बाई डेल x, 3x² y -y³ z², हाँ, प्लस j कैप डेल बाई डेल y, 3x² y -y³ z², हाँ बोलो, प्लस k कैप डेल बाई डेल z, 3x² y -y³ z²। हाँ जी, क्या आएगा बेटा? चेक करो, देखो डेल फाई, और इसके अंदर कौन से पॉइंट पे निकालनी है बताओ? 1 -2 और -1 पे। हाँ, ये वैल्यू कितनी आई x के रिस्पेक्ट में? ये तो 0 हुआ, कितना आ गया? 6x i कैप, y वाला कितना आएगा बताओ? प्लस j कैप, और अंदर कितना आएगा? 3x² माइनस, और कितना आएगा? 3y² और z², ये आएगा ना। y के रिस्पेक्ट में करना तो y का 1 हो गया, और इधर 3y² z² एज इट इज। z का करोगे तो प्लस k कैप, पहली टर्म 0 और ये आ जाएगा माइनस, और कितना आएगा? 2z और y³। अब वैल्यू रख दो बेटा, सारी वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा बताओ? डेल फाई एट 1 -2 और -1, बताओ क्या आया?
6i कैप, -2 को रखोगे तो x की जगह -2 रखो चाहे +2 रखो, स्क्वायर 4, 12 कितना आया 12 -3, यार x की जगह तो 1 ही है ना, x की जगह तो 1 ही है, 3 माइनस वाई स्क्वायर यानी 4 और 1 कितना आ जाएगा, माइनस का 12 माइनस का 2 और z की जगह -1 तो प्लस हो गया, और y³ तो 8 वो भी माइनस का 8 और k कैप, तो वैल्यू कितनी आ गई टोटल, टेल 5 1 -2 और -1 कितनी आई 6i कैप, और ये गए कितना बचे भाई माइनस का 9j कैप और माइनस का 16k कैप। ये लो आपकी ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड आ गई, कौन से पॉइंट पे 1 -2 पे। उतारो फटाफट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ग्रेडियंट। कल करवाएंगे इसका फिजिकल मीनिंग, और फिर चालू करेंगे डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस पढ़ाने से पहले आपको सरफेस इंटीग्रल पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, आज के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।